श्री राम श्री राम। सुंदर कांड चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परि क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवा कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का मोद बांध चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवनपुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी का कहा तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उन्हें 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा मांगने उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई तो हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह चंद्र में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिसे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के बीज फल फूल से शोभित हैं।
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किया, कुछ कहा नहीं जाता। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। अब लंका का बड़ाई कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदरायतना घना सौहट हथ सुबट बीति चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ वरूथन को गने बहुरूप निश्चर जूत तिबल सेन बरनत नहीं बने वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल शैल समाल अति बल गर जही नाना खार न बिरही बहुविधि एक एकन तर जही करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रचई कहूँ मही समानुष धेनु खरज खल निशाचर भचही एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै हैं सही पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरौ निशी नगर करौ पैसार। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका के बारे में वर्णन किया जो हनुमान जी ने देखा। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बवालियाँ सुशोभित है। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों के अन्याय अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों से में बहुत प्रकार के भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं, रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो हनुमान जी छोटा रूप धारण करते हैं। मशक समान रूप कपिधर ही लंक ही चलहि सुमरि नर हरहि नाम लंकनी एक निशीचरी सो कह चल सिमोहि निंदरहि जानई नहीं मरम सठ मोरा मोर हार जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकपि हन्नी रुधिर मत धरनी डनमनी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मीरा मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक कुसा मारा जिसे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। और उसके बाद क्या बोलती है, पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही बरम बर दीना
चलत विरंची कहाँ मोहि सीधा। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम कर दूता। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का सहार हुआ। जान लेना हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अब गोस्वामी तुलसीदास लंका में जो घर है उसको मंदिर की संज्ञा दी। क्या लंका में जो पाप की नगरी थी, उसमें जो घर बने हुए थे उसको मंदिर मंदिर कहा जाता। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी रस कपिराय। महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित थे, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। ये वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज से हनुमान जी हर्षित हुए और विचार करने लगे, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास का। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे और जागते साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उस सज्जन जाना, हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि उनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार की हानि नहीं होती, पशुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धार कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ा भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता है नहीं है, और ना ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीचू प्रात का जो हम लोगों के नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो
मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह को करते हुए उन्होंने वर्चनीय शांति प्रदान की। विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार रहती थी वह सब कथा कही। तो हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा होकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दिन देखकर भवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे हैं। अब विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं